अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, आज की जो नशिस्त है इसमें पहला सवाल तो ये है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट में अब क्या थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे कल एनसीओसी की एक नई मीटिंग हुई है, उसका मकसद और गर्ज़ व गायत क्या थी? टाइमिंग के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये क्या हासिल करना चाह रहे थे? क्योंकि कॉल तो वज़ीर आज़म की तरफ से होती है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी आपने जैसे कहा, नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर कॉल करता है। और आपको पता है एजेंसीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती हैं। आईएसआई डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। तो इसका मकसद तो ये होता है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो, और फिर हमारी इकॉनमी। ये तो मकसद होता है ना, कल क्या मकसद था जो उन्होंने कॉल किया? देखिए, वो तो देखिए रूमर्स तो यही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चाह रही थी कि वहां से कुछ ऐसा बयान लिया जाए जिससे वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर यानी सके। कि अपना जो बयानिया है उनके कंधे पे रख के एग्जैक्टली, एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया जाए। तो अब क्वेश्चन इसमें से ये निकलता है, वो कर क्यों नहीं पाए? देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तानी है, वो पीएमएलएन के वर्कर्स तो नहीं है। नहीं तो ये 6 महीने पहले कौन सी थी? इंडिया की थी एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, यहाँ पे जो 25 मई को हुआ या जो 8 अक्टूबर को हुआ, वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट या उनकी माँ के बगैर हो गया? देखिए, बात यह है कि हमें एक चीज रियलाइज करनी चाहिए। इंसान, हम कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है। देखिए, इमरान खान ने कौन सा गलतियां नहीं की। इमरान खान ने बुज़दार को 3 साढ़े 3 साल जो है वो पंजाब में लगाए रखा। पूरा पाकिस्तान रोता रहा और उसे चीखता रहा कि बदलो बुज़दार को। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनको गलतियां करने का मैंडेट तो अवाम देती है ना, तो इनको तो मैंडेट ये कि इन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लिया। देखिए, हमने सबने गलतियां की ना। देखिए, इनको पास गलतियां करने का मैंडेट नहीं ना इस नोयत। नहीं, देखिए आइडियली बात की जाए तो ये बात ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में आती है और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना कंधा फराहम करती है, तो गलती तो दोनों करते हैं। आप मुझे ना जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो बता नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कब आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया और कब से वो शरीफ हो गए? नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट मुसलमान किस दिन हुई? नहीं, मैं ये देखें, ये तो अल्लाह को पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हुई भी है कि नहीं, ऊपर से लगी हुई है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उन्हें ना स्पेस देनी चाहिए। अच्छा, कि ये तो अल्लाह को पता है। देखिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। हम किसी की एक गलती को लेके हम ये तो नहीं है कि सारा जिंदगी मातम करते रहे। देखिए, जनरल बाजवा ने एक गलत हरकत की। उसने एक वो पार्टी बना, चलती हुकूमत को गिराया। ठीक है, शायद हो सकता है उसको लग रहा हो उस टाइम कि जी वो मुल्क जो है वो इकोनॉमी जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। मुल्क में जो है वो जिस तरह से चलना चाहिए मुल्क वैसे नहीं चल रहा। पंजाब में इश्यूज से जो कि बाहर भी है बाहर। नहीं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे करीबी जो हैं अजीज, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन 8 महीने पहले थी इस कॉन्स्पिरेसी पे काम हो रहा है। तो उस वक्त मुझे पास तो कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मैं तो अपनी पल्स या जो रीड करके हालात है हाजिर। देखिए, आदमी बड़ा, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये तो अगर होगा, अगर ये हुकूमत गिराएंगे, शहबाज शरीफ को लाने की शुनीद 8 महीने पहले थी, जैसे इमरान खान कहते हैं, उनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। उनको मैंने कहा कि ये तो इस तरह के हालात होंगे तो ये तो पाकिस्तान तबाह बर्बादी की तरफ गामजन हो जाएगा। तो ये उन जो ऊपर जो अशराफिया बैठी है, जो इक़्तिदार आला में है, जो डिसीजन मेकिंग जिनके पास पावर है, उनको इस चीज का एहसास नहीं। देखें, बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री देखें, 75 साल देखें हम, तो पाकिस्तान में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान में एक मौजूदा हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट गिरे। देखें, एक बंदा 3-3.5 साल गवर्नमेंट कर रहा हो। अभी नूली की गवर्नमेंट, आप उसको कल गिरा के देख लें, लोग इधर जश्न मनाएंगे। पहले गिरी है 2 दफा, 2/3 वाली भी गिरी। एग्जैक्टली, मिठाइयां 2/3 वाली पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे जो ज्यादा वोट लेके आई थी वो 97 की नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी। वो जब गिरी, गलत तरीके से गिराएगी, मार्शल का गलत तरीके से गिराएगी, लेकिन लोगों ने मिठाइयां बांटी। तो अगर आप जनरल बाजवा की अगर आप उसके उसमें जाएं, ये भी 9% थी, ये भी मिठाइयां बटेंगी। एग्जैक्टली, उसने कहा राउंड हो गया जी। ये तो अब अल्लाह की शान थी ना। शायद अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह ताला ने हमें सबको एक सबक देना था। वो हमारे एज अ वोटर्स, हमारे अवाम के लिए भी सबक था। वो शायद जुडिशरी के लिए भी सबक है। वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सबक था कि अब हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमने अब आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो ना कि अपने ख्वाहिशात पे। आपकी बात से मैं अखज़ कर रहा हूँ कल की मीटिंग के बाद कि जो आप कह रहे हैं सबक सीखना चाहिए, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने सबक सीख लिया? आपका क्या? देखिए, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो भी वतन पाकिस्तानी है। वो भी अब मुल्क का सोच रहे हैं। उन्होंने भी रियलाइज किया कि हमने गलती की है, हमसे गलती हुई है। शायद उनके अंदर भी अब ये एक थॉट प्रोसेस चल पड़ा हो कि अब हमें जो है ना वो हमें अब जमहूरियत का साथ देना चाहिए और हमें 1 स्टेप बैक जाना चाहिए। कैसे पता लगेगा ये आपकी खुशफहमी नहीं वाकई उनको एहसास होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना। ये तो वक्त जब इलेक्शंस आएंगे। देखें, अभी अगर आप देखा जाए तो अभी सब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सब तमाम तर कोशिशों के बावजूद पंजाब के इलेक्शंस रोकने में नाकाम रही है।
तो ठीक है, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है स्टेट में, जो रियासत है वो जो कोई भी रियासत होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान की है, एस्टेब्लिशमेंट पे तो काफी बात कर ली, जुडिशरी के हालात में क्या हो रहा है? देखिए हर तरफ ही गलती थी ना। देखिए एज अ नेशन, देखिए वो तो आज के दिन भी बात नहीं आ रहे। देखें आज भी जस्टिस फायद ईसा का एक इख्तिलाफी नोट आया, कल जस्टिस अतर मिनल्ला का आया था, वहां पे 8 एक तरफ है, 7 एक तरफ है, इतनी डिवाइड और वाजे, ये अपने बंद कमरों में ये इख्तिलाफात देखिए जो कौमों में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वो सबसे बदतरीन होता है, क्योंकि उस टाइम आप ना 3 में होते हैं ना 13 में होते हैं। देखिए सिस्टम हमारा चले जा रहा था, एक जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती थी जो मर्जी करवा लेती थी, जुडिशरी भी हमेशा ताकतवर के साथ थी। अब देखिए अब एक पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, हम हमेशा जस्टिस मुनीर को रोते रहे हैं, पहली दफा हुआ कि एक चीफ जस्टिस आया है, भैंस लाठी को चैलेंज कर रही है। एग्जैक्टली भैंस ने जो है ना वो लाठी के इशारे में चलने से कर दिया, एग्जैक्टली इनकार कर दिया। तो अब वो देखिए, तो उसमें जो सिस्टम में जो वो पुरानी बाकियात है, पुराने सिस्टम की बाकियात है, उन्होंने रेजिस्ट तो करना है, लेकिन देखिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लोगों को समझ आ रही है। आप देखें कि मतलब कैसे कोई दुनिया में कोई तस्वर कर सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो, फायद ईसा की हम बात करें, वो आइन बड़ा वाज़ेह है, वो तो ये कह रहा है कि वो मतलब यही वाली बात है कि हम ये ऐसे ही है कि वो आलम दीन ये कि जी 5 नमाजें जो है वो 5 नमाजें गलत कहा गया, 5 नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपसे आलम दीन ये कहे, बिल्कुल ही आपको और मुझे जिन्होंने एक किताब भी एक लफ्ज भी आइन का या कानून का नहीं पढ़ा, उन्हें पता है कि वाज़े लिखा है। तो ये जो 20-20 25-25 साल से जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको नहीं इस चीज का पता, वो उलझा क्यों रहे हैं कौम को, इससे हासिल क्या करना? देखिए हमारी ये बदकिस्मती है ना, हमें आदत पड़ चुकी है 75 साल से, वोटर्स को भी, रूलिंग एलिट को भी, कि हम जो है ना वो सही और गलत में नहीं जाते। हमारी हम पार्टी, यानी देखिए हर बंदे की ना एक पार्टी होती है, वो कहते हैं ना वो जो इंग्लैंड में कहा जाता था कि माई क्वीन कैन डू नो रॉन्ग, तो वही पार्टीज हैं। वो जजेस जो नवाज शरीफ से, मैं हमारे पास तो क्वीन कोई नहीं, देखिए हमारे पास है ना क्वीन, कैलोरी क्वीन है हमारे पास। पूछना चाह रहा हूँ, अब आप मुद्दे पे आए। देखिए तो इस खानदान की, देखिए ना, उनके तो लेजिस्लेशन में या उनके तो जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, क्वीन को वो एडमायर या मानना उनका फर्ज है। और हमने जो कैलिबरी क्वीन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कैसे हो सकती है? वो क्या उनके पास, वो क्या आला जो मख्फी है, वो कैसे करते हैं? देखिए वीडियोस की तरफ आपका इशारा है। नहीं वीडियोस पे नहीं है। देखिए आप एक समझे सिस्टम को, 1985 से बल्कि 83 से ये लोग पाकिस्तान में बादशाहत कर रहे हैं, और बादशाहत कैसे कर रहे हैं? सिस्टम के साथ मिलके। जजेस भी इनके होते थे, जस्टिस कयूम देख लें या तारड़ देख लें, आर्मी भी इनकी होती थी, वो आप ज़ियाउल हक देख लें या बाद में आप मिर्जा असलम बेग देख लें, इनके बाद मुशर्रफ में तो देखिए, मुशर्रफ ने तो इनके खिलाफ मार्शल लगाया था, लेकिन ऑफ कोर्स बाद में मुशर्रफ ने इन्हें एनआरओ दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम के साथ मिलके हमेशा से बादशाहत करते आ रहे हैं। इन्हें पता है कि सिस्टम को मैनिपुलेट कैसे करना है, लोगों को ब्लैकमेल कैसे करना है। इनके सिस्टम, इन्होंने देखे, अगर आप 1985 में अगर एक कोई बंदा भर्ती हुआ था, इन्होंने बंदा भर्ती कराया था, अब तो वो रिटायर भी हो गया होगा। ठीक है, देखें जी, आपने हमारी गुफ्तगू समाप्त फरमाई, उसमें आप हक में हैं या इसके कोई अगेंस्ट अपना कोई नजरिया पेश करना चाहते हैं, वी आर मोर देन वेलकम। आपकी राय को हम शामिल करेंगे नजरिया नेक्स्ट टाइम के